ओम साई राम। मैं आकांक्षा मध्य प्रदेश से। मैं आप सभी को अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाहती हूँ कि बाबा मेरे सपने में आते हैं आते हैं और बाबा ने ये बाबा वैसे मुझे सपने में आते रहते हैं, तो मैं आपको 2 लीलाएँ बाबा की बताना चाहती हूँ। वैसे तो बाबा मुझे हमेशा दर्शन देते रहते हैं। मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था, तो उसके एग्ज़ाम 2 सेमेस्टर में होते हैं। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर मेरा फरवरी में हो चुका था और सेकंड सेमेस्टर जून में था। तो जो सेकंड सेमेस्टर में जो मेरी तैयारी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे लगता था कि कहीं मुझे बैक वगैरह ना आ जाए। तो मुझे डर था कि अगर मेरा बैक वगैरह आ गया तो मतलब मुझे लगता था कि मैं सेकंड सेमेस्टर एक बार में क्लियर नहीं कर पाऊँगी, ये मेरा मानना था। और मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी एग्ज़ाम देने के लिए कि मैं पास हो सकती हूँ या मुझे बैक आ जाएगा, मतलब कुछ भी नंबर कम आएँगे या परसेंटेज कम आएँगे। तो मैं सोचती थी कि मैं एग्ज़ाम ना दूँ। लेकिन तो मैंने क्या किया, जो पीडीएफ थे जो हम लोगों को कोचिंग से मिले थे और पीडीएफ वगैरह जो भी नोट्स थे, तो मैंने उसमें मतलब पढ़ती थी, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी सेकंड सेमेस्टर, मुझे बहुत टफ़ लग रहा था। तो ऐसा हुआ। तो उसके बाद क्या था, हम लोगों के जो एग्ज़ाम थे वो सुबह 8 बजे से होते थे। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं बाबा का मुझे लास्ट ईयर मई से मैं बाबा का साईं सच्चरित्र का एक अध्याय डेली पढ़ती हूँ नहाने के बाद, और मैं उसे 11वीं बार अब कंप्लीट होने जा रहा है मेरा सच्चरित्र। तो मतलब मैं कंटिन्यू एक अध्याय पढ़ती हूँ। तो क्या था, जब एग्ज़ाम देने जाती थी तो मैं सबसे पहले पूजा नहाकर बाबा के सामने दिया जलाकर और जो अगरबत्ती वगैरह लगाओ और लगाते, और एक अध्याय बाबा का ज़रूर पढ़ कर जाते थे हम। और उसके बाद हम जब एग्ज़ाम देने बैठते थे तो बाबा के 11 वचन, जैसा कि एग्ज़ाम पेपर जब मिलता था तो मैं उसके बाद भी पेपर नहीं देखती थी। पहले मैं बस बाबा के 11 वचन बोलती थी और बोलती थी कि बाबा मतलब आप ही लिखो पेपर, मतलब बहुत बाबा को बोलती थी, बाबा बस आप ही लिखो पेपर, ऐसा करके। मैं बहुत विश्वास से बाबा के 11 वचन बोलती थी कि बाबा बस आप मेरा साथ देना, है ना, मैं लिख रही हूँ। मैंने एग्ज़ाम दिए। तो क्या होता है, उसका रिज़ल्ट जुलाई में आने का था, लेकिन वो लेट हो गया तो अगस्त में आया उसका रिज़ल्ट। तो जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था मुझे नहीं पता कि आज रिज़ल्ट आना है, वो डेट थी 14 अगस्त। मुझे नहीं पता कि रिज़ल्ट आना है आज। और मुझे सुबह जो मेरे घर के सामने जो साईं बाबा हैं, मैं उस मंदिर में रोज़ जाती हूँ। मंदिर में आरती करती हूँ बाबा की। तो मुझे वही बाबा लाइट ग्रीन कलर की ड्रेस में बाबा दिखे। बाबा बिल्कुल ऐसे हाथ मतलब वो कर रहे हैं, सेम जो मूर्ति होती है बाबा की जो मैंने पहले शेयर की थी, सेल्फ़ी वाले बाबा जो मंजू दी ने शेयर की थी। तो वो बाबा मुझे लाइट ग्रीन कलर की चादर में बाबा दिखे। मेरे को साक्षात साईं बाबा दिखे। सुबह 6 बजे का ये टाइम है और जैसे ही मुझे बाबा सपने में दिखे तो मैं एकदम से उठी और मुझे लगा कि मतलब जैसे किसी ने जगा दिया हो, मुझे बाबा ने दर्शन दे दिए। तो मेरे दिन भर मैं भी ये बात भूल गई कि मुझे दर्शन दिए बाबा ने, है ना, सपने में। तो उसके बाद शाम को 6:30 पौने 7 बजे करीब बस मैं ऐसे ही बैठी थी मम्मी के साथ टीवी देख रही थी। तो मैंने मम्मी को ऐसे ही बोला कि मम्मी मैं सुबह मंदिर जाने वाली थी, है ना। तो मंदिर जाने वाली थी तो मैंने बस ऐसे ही मंदिर जा रही थी, मैंने कहा मम्मी देखो ना, आज साईं बाबा दिखे हैं लाइट ग्रीन कलर के कपड़ों में। बाबा दिखे हैं लाइट ग्रीन कलर की, मतलब बहुत, मम्मी क्यों दिखे मुझे बाबा। तो मम्मी ने कुछ नहीं बोला इस चीज़ को। मम्मी कहती है कि तुम मतलब बहुत मानती हो बाबा को, तो क्या पता इसलिए दिखे हों, सपने तो ऐसे आते रहते हैं, मम्मी ने ऐसा बोला। तो मैं मंदिर से आ गई, मैं बैठी हुई थी, बस ऐसे ही सोच रही थी कि बाबा सपने में क्यों दिखे। अच्छा, 7 सवा 7 के समथिंग मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, मेघा का, कि तूने रिज़ल्ट देखा। तो मैंने बोला किस चीज़ का। तो कह रही है पीजीडीसी के तुम लोगों के एग्ज़ाम थे तो उसका रिज़ल्ट आ गया है, मेरा फ्रेंड पास हो गया है, तो तू भी देख ले रिज़ल्ट। अब मैं बहुत डर गई। मैं उस समय भूल गई थी कि बाबा ने मुझे पहले ही बता दिया है सपने में, मतलब कि। तो उसके बाद मैंने अपने भाई को बताया, उसने भी एग्ज़ाम दिए थे मेरे साथ ही। तो मैंने अंकुर को बताया, मैंने अपने भाई को बताया कि रिज़ल्ट आ चुका है और अब अगर मैं फ़ेल हो गई या मुझे कुछ बैक वगैरह आ गई तो पापा को नहीं बताएंगे हम। मतलब मैं बहुत डर गई। मैं उस समय से साईं बाबा को याद कर रही थी। तो मेरे भाई ने अपना रिज़ल्ट चेक करा तो वो फर्स्ट डिवीज़न पास था। और
तो मेरे भाई ने बोला कि लाओ मैं तुम्हारा तो चेक करते ही हूँ रिज़ल्ट। तो मैंने बहुत डर डर के अपना रोल नंबर अंकुर को दिया। तो जब उसने चेक किया, जब उसने बताया कि मेरे 72% थे, तो मैं उस समय आँखों में आँसू थे और बस मैं मंदिर में जाके बाबा के सामने खड़ी हो गई कि बाबा आपने मतलब कितना वो, ये नंबर नहीं पता मुझे कैसे आए, बस इतना पता है कि बाबा ने बहुत साथ दिया। मतलब मेरे 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 जो नंबर थे वो मेरे भाई से भी ज़्यादा थे। तो ये मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा ने मुझे सपना दिया और उसी दिन मेरा रिज़ल्ट आया और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। तो बाबा मुझे सपने में आते रहते हैं। और दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरी बड़ी मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था सितंबर में। तो मम्मी का ऑपरेशन हुआ था 14 सितंबर को। तो मम्मी की हालत बहुत मतलब क्रिटिकल थी, सीरियस थी मम्मी बहुत ज़्यादा। तो उस दिन क्या हुआ, मम्मी का ऑपरेशन बुधवार को हुआ। तो मैं जैसा कि डेली मंदिर जाती थी, तो मैं गुरुवार को मेरा रात को मैं बुधवार की जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ तो मम्मी को वेंटिलेटर पे रख दिया था। तो मतलब मैं बहुत रोती थी बड़ी मम्मी के लिए कि मम्मी मतलब आपकी तबीयत मतलब ऐसा, भोपाल में एडमिट थी मम्मी। तो मैं बुधवार को जब सोई, जब मम्मी को वेंटिलेटर पे रखी हुई थी, मम्मी को होश नहीं आया था। तो मैं बुधवार की रात को मैं सोते सोते मैं बहुत बोली कि बाबा आपने मतलब ऐसा क्या कर दिया, कुछ तो मतलब करो बाबा, मतलब मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब है तो आप कुछ तो, मतलब मैं सोते सोते बाबा से बहुत बातें कर रही थी बस कि मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, मेरी मम्मी की आज ऐसी हालत हो गई कि उनको होश नहीं आ रहा है ऑपरेशन के बाद। उस दिन मैं उस दिन मतलब बुधवार की रात को मैं बाबा से बात करके सोई और गुरुवार की सुबह मुझे फिर मेरे साईं ने सपना दिया, वही मेरे मन जहाँ जहाँ मैं मंदिर जाती हूँ डेली, वहाँ पे बाबा की मूर्ति के जस्ट सामने एक दीपक रखा है और दीपक की लौ मतलब थी, वो इतनी ऊंची जा रही थी वो कि बाबा की मूर्ति को पार की हुई थी वो लौ जो थी। और मैं मंदिर से अगर हम मंदिर में ही खड़े रहकर मतलब इतना घर के जस्ट सामने है मंदिर कि हम मंदिर से भी हमारा घर दिखता है। तो मैंने वहीं से मैंने देखा बाबा की लौ इतनी लंबी जाती जा रही मतलब बाबा की मूर्ति से भी ऊपर वो लौ चली गई। और मैं मंदिर में ही खड़े होकर सपने में देखती हूँ कि मेरी मम्मी ग्रीन कलर की मैक्सी में गाड़ी से उतरी और अपने घर गई। बाबा ने मुझे सपना दिया, मुझे मतलब इतना सपना आया और सुबह मैं उठी, मैंने कहा बाबा ने आज फिर ऐसा सपना दिया कि लौ इतनी ऊंची हो गई और मम्मी ग्रीन कलर की मैक्सी में गाड़ी से उतरी और अपने आप ही अंदर गई चलकर। तो मुझे सुबह सुबह ये ज़रूर लगा मतलब बहुत शांति मिली कि नहीं बाबा ने सपना दिया है तो अब मम्मी पक्का ठीक होंगी। और गुरुवार को सुबह 10 बजे भोपाल से फ़ोन आया कि मम्मी को होश आ गया है और मम्मी बिल्कुल ठीक हैं। मम्मी बात कर रही थी, मम्मी थोड़ा थोड़ा परहेज़ी मतलब उनको खिलाया गया थोड़ा थोड़ा। और सितंबर से लेके अब तक मम्मी बिल्कुल ठीक हैं। मैं मम्मी को रोज़ साईं सचरित्र पढ़कर बाबा से बोलती थी बाबा बेहुदी मम्मी को लगा रही हूँ और आप मम्मी को ठीक कर दो। और बाबा ने मम्मी ने बहुत जल्दी रिकवर किया और मम्मी बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छी हैं मम्मी। मतलब काम वाम मम्मी करती हैं, बिल्कुल ठीक है, जैसे नॉर्मल इंसान रहता है वैसे ही मम्मी हैं, बिल्कुल ठीक है मेरी मम्मी। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाबा सपने में आकर भी मतलब हमें संदेश देते हैं कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है और जो अच्छा होने वाला होता है उनकी कृपा से वो भी बाबा दिखाते हैं सपने में। तो बाबा को बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग मतलब जो भी मानो ना दिल से तो बाबा ज़रूर सुनते हैं। और भी मेरे पास एक्सपीरियंस हैं, मैं आपको बताऊंगी सारे, लेकिन ये है कि बाबा मुझे सपने में दिखते रहते हैं और मेरे बाबा मुझे बोले भी हैं जॉब वॉब का, मतलब मुझे बहुत विश्वास है, मुझे पता है कि मेरी जॉब भी लगेगी। ओम साई राम।